इस खबरनामे में कश्मीर की शाजिया काश्तकारों के लिए बनी रोल मॉडल, इनोवेटिव फार्मिंग से कमा रही हैं लाखों रुपए। और उधमपुर की खातून एंटरप्रेन्योर का घर की बेकरी से ट्रेंडी कैफे तक का सफर। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली सईद शाजिया लतीफ इलाके में चर्चा का मौजू बनी हुई हैं। शाजिया लतीफ पेशे से वकील हैं और पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन इसके बीच ये अपने घर के खेतों में इनोवेटिव फार्मिंग भी कर रही हैं। ये न सिर्फ इनोवेटिव फार्मिंग करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ अलग अलग परिंदों को भी अपने खेतों में पालती हैं। शाजिया का कहना है कि इनके कुनबे की खेती से सालाना आमदनी सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए थी। वहीं इनोवेटिव फार्मिंग से ये सालाना आमदनी करीब 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है। मैं उस टाइम मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत हिम्मत दी, खास तौर पे मेरे हस्बैंड ने या मेरे फादर इन लॉ जो है मीर साहब, जो जिनको जानते हैं मीर साहब, मीर फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इनके पास ज़मीनें थी, तो इन्होंने कहा हमारे पास ज़मीनें तो बहुत है, आप कुछ करिए। मतलब आज गवर्नमेंट जो है डिफरेंट सब्सिडीज़ दे रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, किसी न किसी में आप ये चूज़ कीजिए कुछ ना कुछ। तो मैंने जब मैंने फार्मिंग की तरफ थोड़ा अपना इंटरेस्ट बढ़ाया, तो मैंने देखा हमारे पास ज़मीनें बहुत थी, उतना प्रॉफिट उस टाइम पे नहीं हो रहा था। उस टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट था वो हज़ारों में हो रहा था, बट इस डेट पे हमारा जो प्रॉफिट है वो लाखों में होता है। तो मैंने इस जो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे उसको मैंने कन्वर्ट किया मॉडर्न फार्मिंग में, जिसको हम कहते हैं ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो आजकल आप सुन रहे हैं। शाजिया लतीफ की इनोवेटिव फार्मिंग के चर्चे पूरे कश्मीर में हो रहे हैं। इनकी खेती से हो रही कमाई को देखते हुए लोग दूर दूर से इनसे मवेशी परवरी और प्रोग्रेसिव इनोवेटिव फार्मिंग के तरीके सीखने आ रहे हैं। वहीं कई सारे तालीम याफ्ता नौजवानों ने शाजिया लतीफ के काम से मुतासिर होकर इनोवेटिव फार्मिंग शुरू की है। आपको बता दें कि शाजिया लतीफ काश्तकार बनने से पहले एक वकील थी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये चीज़ें तो ऑलरेडी थी, बट हमने इनको बढ़ाया। जैसे हमने डायरी का यूनिट डाला, हमने पोल्ट्री के यूनिट्स डाले, फिश फार्म्स लगाए, और बहुत सारी हमारे पास ट्रेडिशनल एप्पल था, हमने इसको कन्वर्ट किया हाई डेंसिटी में। और इससे हमें हाई डेंसिटी से हमें दुगना फ़ायदा हुआ, डबल प्रॉफिट हो गया। हमने नीचे कल्टिवेट किए वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में मैंने विद द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड एलाइड डिपार्टमेंट्स, मैंने बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो डिपार्टमेंट्स के होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। सक्सेस स्टोरीज़ में गई, बाकी चीज़ें मतलब ऑफिस में गई, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम कन्वेंशनल वेजिटेबल्स तब तक उगाते थे जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता था, बट उनकी गाइडेंस से हमने एग्जॉटिक वेजिटेबल, मैंने ये एग्जॉटिक जो खास चीज़ें हैं वही करना स्टार्ट किया। शाजिया के मुताबिक जब कोविड-19 की वबा के दौरान पूरी दुनिया ने अपने शटर गिरा दिए और सभी परेशान थे, तो इन्हें एहसास हुआ कि इसका असर इनके कुनबे पर नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए कि जब कई अफराद कोरोना काल में खाने को मोहताज थे, तब इनके पास खाने का बहुत सामान था, क्योंकि इनके शौहर का कुनबा खेती से वाबस्ता है। पोल्ट्री, डेयरी, सब्जियां, मछली, फल सभी इनके घर पर उगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई थी। इसी चीज ने शाजिया को खेती करने के लिए राग़िब किया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैंने चूज़ की, मतलब इससे क्या होता है हमारा, मतलब अगर किसी जो हम बहुत सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाई डेंसिटी या एप्पल में पिछले साल आपने देखा कितना नुकसान हुआ, बट ये जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग डिफरेंट चीज़ें जो लाती है, अगर एक चीज़ में हमें नुकसान होता है तो दूसरी चीज़ उसको बियर कर पाती, तो फार्मर को उतना महसूस नहीं होता है वो लॉस। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग से मैंने देखा ये फ़ायदा है।
तो रही बात मतलब मेरे जैसे जो घर में पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर पे वुमेन्स है या मेल्स है, पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हुए हैं, आप इस एग्रीकल्चर या इस सेक्टर में आइए। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें आप बहुत आगे, इसमें बहुत स्कोप है, आप बहुत आगे जा सकते हो। खेती के अलावा शाजिया मवेशी परवरी भी करती हैं। इनके खेत में कई तरह के मवेशी और परिंदे हैं। मवेशी परवरी से भी शाजिया को काफी मुनाफा हो रहा है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले की एक नौजवान खातून एंटरप्रेन्योर दृष्टि ने अपनी होम बेस्ड बेकरी को एक शानदार कैफे एंड बेकरी में बदल दिया है, जिसने इस इलाके में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक मिसाल कायम की है। सोशल मीडिया का फायदा उठाते हुए दृष्टि ने अपनी सलाहियत से एक मामूली से घरेलू कारोबार को एक मशहूर कैफे एंड बेकरी में बदल दिया है, जो इनके करियर में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ है। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें स्टार्ट की, कोविड में बहुत बूम हुआ और वो ऐसे हुआ कि लोग बैठ के ज़्यादा सोशल मीडिया चलाने लगे और मैंने उसी सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करना चाहा कि चलो मैंने बेकिंग स्टार्ट की और उसी को सोशल मीडिया के यूज़ से उसको वहाँ पे अपडेट करना शुरू किया और मुझे सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और मुझे जैसे जैसे ऑर्डर्स आने लगे वैसे वैसे मेरे लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई और वो दिन है, आज का दिन है, वो चीज़ मेरी कंटिन्यूसली रही। और अब 4-5 साल के बाद मैंने सोचा कि चलो अब ये चीज़ चल रही है, अच्छा हो रहा है सब चीज़ें, तो क्यों ना अब मैं अपना एक कैफ़े खोल लूँ। तो अब अभी मैंने रिसेंटली अपना यहाँ पे उमाड़ा मोड़ में एक कैफ़े ओपन किया है, डेट इज़ कैफ़े एंड बेकरी। तो जहाँ पे हमारे मतलब मैं सारे केक्स वेक्स बनाती हूँ और सब चीज़ें, और इससे ये हुआ है कि लाइक मेरे पास तो एम्प्लॉयमेंट है ही एंड मैंने दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया है। चंडीगढ़ में MBA पूरा करने के बाद दृष्टि कोविड-19 वबा शुरू होने के ठीक पहले उधमपुर लौट आई थी। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इन्होंने घर पर ही बेकरी का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। 4 वर्षों के दौरान इनका बिजनेस तेजी से बढ़ा है, जिसका नतीजा कुछ वक्त कब्ल पुराने जम्मू श्रीनगर के कौमी शाहराह के ओमारा टर्न पर पिंक मेजन बेकरी नाम से एक बड़े कैफे एंड बेकरी के इफ्तिताह के तौर पर देखने को मिला। आपने देखा होगा कि उधमपुर में इन अ स्पैन ऑफ लाइक फ्यू मंथ्स ओनली, कुछ ही महीनों में इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और इतने सारे बिजनेसेस न्यू खुल रहे हैं उधमपुर में। अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि उधमपुर एक बैकवर्ड सिटी, उधमपुर बहुत अपग्रेड हो रहा है, उधमपुर में बहुत सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं। एंड मैं ये बोलूँगा कि आप देखिए कि 1-2 सालों में उधमपुर एक मॉडर्न सिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई बाहर से उधमपुर में आएगा उसको बिल्कुल नहीं लगेगा उधमपुर एक बैकवर्ड सिटी है। इधर जैसे आपने देखा बिल्कुल नए नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, बिजनेसेस खुल रहे हैं। आगे जाके उधमपुर भी एक इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। कोविड-19 की वबा के बाद दृष्टि ने अपनी होम बेकरी जारी रखी, लेकिन इन्होंने काम को बढ़ाने का सोच रखा था। हाल ही में खोले गए पिंक मेजन कैफे में इनके हाथ से बने सामान रखे गए हैं और ये जल्दी ही उधमपुर के नौजवानों के दरमियान पसंदीदा बन गया है। इस कैफे में पिज्जा, बर्गर, केक, पेस्ट्री, चीज केक्स और कई दीगर आइटम्स दस्तयाब हैं। दृष्टि न सिर्फ खुद कमा रही हैं, बल्कि कई नौजवानों को रोजगार भी दे रही हैं। मैं चाह रही थी कि उधमपुर में ना कोई ऐसी चीज़ मिले। अभी धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी, जैसे क्रोसॉन्स एंड ऑल, कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो यहाँ पे इतनी इजीली प्रोवाइड नहीं होती हैं। मतलब कोई यहाँ आए तो उनको लगे कि नहीं कि यहाँ पे भी कोई ऐसी अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा उधमपुर कहीं पीछे है या जो भी है। मतलब मैं ये चाह रही थी कि ऐसा ना लगे किसी को कि हाँ कोई ऐसी जगह पे है। तो मैंने अपने से पूरा ट्राई किया कि नहीं, सबको अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ें, सब चीज़ें प्रोवाइड हो। और फिर जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे मतलब 4 से 5 एम्प्लॉयज़ हैं
जो हमारा यहाँ पे सारा मेरे साथ काम करते हैं, देखते हैं सब चीज़ें, बिकॉज टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अकेले भी हर चीज़ नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ में जब आप हमें पता है कि जब 4 लोग मिलके काम करेंगे ना, वो चीज़ सक्सेसफुली होती है। तो इसलिए अगर आप अपना कोई काम खोलते हैं, किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो वो दोनों के लिए अच्छा होता है। दृष्टि ने अपने ख्वाब को पूरा होने का क्रेडिट मरकजी हुकूमत के स्टार्टअप इंडिया प्लान को दिया। इस पहल के तहत इन्हें जो कर्जा मिला वो इनके कारोबार को बड़े पैमाने पर कायम करने में अहम रहा। 2022 में इन्होंने जी टीवी के बेकर स्टूडियो नामी शो के सीजन 2 में शिरकत की थी।